Hello bachcho. So let's see this question. The question says, suppose that the electric field part of an electromagnetic wave in vacuum is E equals to 3.1 newtons per coulomb cos 1.8 radians per meter y plus 5.4 into 10 raised to the power 6 radians per second t I cap. So in the A part, it asks what is the direction of propagation of this electric field. तो देखिए बच्चों, अगर हम इसका ए पार्ट देखें तो ए पार्ट में हमसे पूछता है जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा। सो देखिए बच्चों, हमारा जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वो बेसिकली होगा इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। बिकॉज देखिए, जब हमारा के वाई जो इसका आर्ग्यूमेंट है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर इस हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखे एक बार 3.1 cos 1.8y प्लस 5.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 t आई कैप, जो हमारी ये के वाई वाली टर्म होती है, दिस टेल्स अस कि हमारा किस डायरेक्शन में प्रोपगेशन होगा। एंड अगर हमारा ये आर्ग्यूमेंट वाली टर्म होगी साइन या कोसाइन फंक्शन के अंदर, ये अगर आर्ग्यूमेंट वाली टर्म में हमारा के एक्स और यू कैन से के वाई और ओमेगा टी के जो हमारा साइन है दैट इज सेम, तो वो हमारा होगा इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन और यू कैन से इन द नेगेटिव डायरेक्शन। एंड हमारा अगर बेसिकली हमारा अगर सेम होंगे साइंस तो वो होगा इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। एंड अगर हमारा ये के वाई वाली और ओमेगा टी वाली टर्म के साइंस है वो ऑपोजिट होंगे, बेसिकली अगर वो कुछ इस तरह से होगा के वाई माइनस ओमेगा टी होगा या फिर ओमेगा टी माइनस के वाई होगा, तो वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा द वेव इज मूविंग इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। सिमिलरली अगर हम इसका जनरल केस लें तो हमारा के आर प्लस ओमेगा टी या के आर माइनस ओमेगा टी, ये बेसिकली हमें बताएगा कि नेगेटिव आर डायरेक्शन है। एंड के आर माइनस ओमेगा टी या फिर ओमेगा टी माइनस के आर हमारा बताएगा इन जनरल कि हमारा पॉजिटिव आर डायरेक्शन है। तो अगर हम कंपेयर करें तो जो हमारी ये वाला आर्ग्यूमेंट है विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये आर्ग्यूमेंट है हमारा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके दोनों के वाई वाली टर्म और ओमेगा टी वाली टर्म का जो साइन है दैट इज सेम एंड पॉजिटिव। सो वी कैन से दैट कि जो हमारा मोशन है ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। सो वी कैन से डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। अब हम इसका बी पार्ट देखें, व्हाट इज द वेवलेंथ लैम्डा फॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन। तो देखिए बच्चों, हमारा बच्चों जो वेवलेंथ होता है, द फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ लैम्डा दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर k, and k here is our propagation vector which is given in this electric field equation। और k हमारी की वैल्यू हमने देखी इस इक्वेशन में है 1.8 रेडियंस पर मीटर। सो यहां से हमारा जो लैम्डा आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2 into 3.14 divided by the value of k which is 1.8 रेडियंस पर मीटर। तो यहां से हमारा जो लैम्डा आएगा बच्चों दैट विल कम आउट टू बी 3.488 मीटर्स के इक्वल। सो जो हमारा वेवलेंथ आएगा उसकी लेंथ होगी 3.488 मीटर्स के बराबर। तो बच्चों इन द सी पार्ट इट सेज व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन। सो बच्चों जो हमारी फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन होती है बेसिकली दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा ओवर 2 पाई। ये हमारी इक्वेशन होती है फ्रीक्वेंसी इफ वी नो द एंगुलर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो हमारी बच्चों देखिए जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा इन द क्वेश्चन इज गिवन 5.4 into 10 raised to the power 6 hertz 6 radians per second divided by 2 pi 2 into 3.14। तो बच्चों यहां से जो हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी दैट विल कम आउट टू बी 0.86 into 10 raised to the power 6 hertz के बराबर। सो बच्चों जो हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी फॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन दैट विल कम आउट टू बी
0.86 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज के बराबर। अगर बच्चों हम इसका डी पार्ट देखें तो इन द डी पार्ट इट आस्क्स व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ दिस वेव, राइट। तो देखिए बच्चों, इसका डी पार्ट में जैसा पूछा गया है कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ दिस वेव, तो हमारा जो हम जानते हैं बच्चों, द फॉर्मूला वी हैव टू यूज हियर इज B नॉट इज इक्वल्स टू E नॉट ओवर C, राइट। एंड हमें E नॉट यहाँ पे गिवन है, ये हमारा E नॉट की वैल्यू है। तो हमारा जो E नॉट हम यहाँ पे लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू 3.1 डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ C विच इज 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ से बच्चों हमारी जो B नॉट की वैल्यू आएगी दैट विल अप्रोक्सीमेटली कम आउट टू बी 1.03 into 10⁻⁻8 teslas के बराबर। So this much will be the value for the magnetic field part of this EM wave. And in the last part it says, write an expression for the magnetic field part of this wave. तो देखिए बच्चों, अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखें तो हमारा जो एक्सप्रेशन होगा फॉर दिस मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी इक्वल टू B नॉट cos ओमेगा टी माइनस के आर एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, दे आर बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन एन EM वेव। तो यहां से अगर हम देखें, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे डायरेक्शन गिवन है दैट इज आई कैप। तो बच्चों, अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है आई कैप और हमारी EM वेव की जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है दैट इज माइनस जे कैप, तो हमारा आई क्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, हम अगर इसको एग्जांपल बोले फॉर एग्जांपल बी कैप, तो हमारी ये हमें डायरेक्शन देनी चाहिए फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द EM वेव। यहां से बच्चों हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी दैट विल कम आउट टू बी, द मैग्नेटिक फील्ड की जो हमारी डायरेक्शन आएगी दैट विल कम आउट टू बी के कैप। तो बच्चों, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई वो आ गई बी कैप के कैप के इक्वल। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन होगी बच्चों बी नॉट हमने देखा बच्चों दैट वाज इक्वल टू 1.03 इंटू 10⁻⁻8 टेस्लास इंटू 10⁻⁻8 टेस्लास कॉस ओमेगा टी। ओमेगा हमने बच्चों देखा दैट इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10⁻6। तो वी कैन राइट 5.4 इंटू 10⁻6 टी माइनस के टाइम्स आर वेक्टर। तो देखिए, हमारा हमने के निकाला दैट हमने के क्वेश्चन में गिवन है हमारा 1.8 रेडियंस पर मीटर। सो वी कैन राइट 1.8 रेडियंस पर मीटर टाइम्स हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है EM वेव की इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। सो वी कैन राइट माइनस वाई कैप एंड in the end we can write the direction of the magnetic field, and direction of magnetic field हमने देखी is equal to k cap। तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी k cap। तो हमारी in the end जो magnetic field की इक्वेशन बनेगी that will be 1.03 into 10⁻⁻8 teslas cos 5.4 into 10⁻6 radians per second t minus 1.8 radians per meter, basically here it will be plus y and the direction of magnetic field which is in the k cap direction। so in the end हमारे पास बच्चों इक्वेशन जो बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी for the magnetic field of this EM wave। so I hope बच्चों you understand this question well and best of luck।